जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विभिन्न माताओं के 9 दिनों का वर्णन हम करेंगे। और मित्रों, यह जान लीजिए कि नवरात्र का पर्व क्यों मनाया जाता है। नवरात्रि एक शक्ति संचय का पर्व है। भारतवर्ष में 4 प्रकार की नवरात्र आती हैं। जो 2 नवरात्र प्रत्यक्ष होती हैं, जो चैत्री नवरात्र और शारदीय नवरात्र। जो अश्विन महीने में आती है उसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शरद ऋतु का प्रारंभ होगा, वर्षा ऋतु का गमन होगा, इनके बीच में आने वाली को शारदीय कहते हैं। गर्मी ऋतु का प्रारंभ होगा और उसके पहले ठंडी ऋतु का जाना होगा, यानी उसको कहते हैं हम चैत्री नवरात्र। इसके बाद आती है 2 आषाढ़ महीने में एक नवरात्र आएगी, जब गर्मी का गमन होगा और वर्षा ऋतु का आगमन होगा। तो आषाढ़ महीने में जो नवरात्र होती है उसे गुप्त नवरात्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरी गुप्त नवरात्र माघ महीने में आती है, जब ठंडी पर्याप्त होके और फिर वो शरद ऋतु की तरफ चलती है। तो वह नवरात्र को उसको शाकंभरी नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर 10 महाविद्याओं की गुप्त शक्तियों से अपने आप में शक्ति संचय किया जाता है, इसलिए वह नवरात्र मनाई जाती है। खास तौर पर ये जो 2 नवरात्र हैं, इसमें गुजरात में तो गरबा वगैरह के प्रयोग बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ रात रात तक लोग नाचते गाते रहते हैं माता के सानिध्य में, और माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। अब तो देश के हर जगह में पंडाल बनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा का एक विशेष पर्व जो है वह पंडाल वगैरह में अच्छी तरह से खास तौर पर मनाया जाता है। तो यह पर्व जो है एक विशिष्ट पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इन पर्वों को शक्ति संचय का रूप दिया गया है, क्योंकि आपके अंदर अगर शक्ति है तो शक्ति का संचय होना परम आवश्यक है। तो शक्ति संचय आपके यहाँ कैसे हो? तो जब आपके पास कोई विद्या हो, कोई आपके पास प्रभाव होगा, तब आपकी शक्ति मान्य गिनी जाएगी। और भगवान शिव कहते हैं सबोहम शिवा बिना। अगर शिवा नहीं है, यानी माँ पार्वती नहीं है या माँ भगवती नहीं है, तो हम सबके समान हैं। तो जब भगवान शिव कह रहे हैं तो आप भी तो माँ के बिना अधूरे हो। इसलिए हमें माँ को ही सानिध्य बनाकर 4 नवरात्र में माताओं को दिया गया है। 4 नवरात्र हमको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती की आराधना 9 दिनों की आराधना है, इसीलिए इनके 9 दुर्गा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो 9 दुर्गाएं हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गाएं लेनी जाती हैं। जैसे प्रथम शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कुष्मांडा चौथी, और स्कंद माता 5वीं, कात्यायनी जो है 6ठी, और 7वीं कालरात्रि, और महागौरी 8वीं, और सिद्धदात्री 9वीं माता है। इन माताओं का स्वरूप 2 प्रकार से वर्णित है। कि एक जगह ऐसा है कि माँ भगवती सती जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का वहां उसमें यज्ञ कुंड में कूद के उन्होंने अपने शरीर को नष्ट किया। उस समय के बाद माँ भगवती पर भगवान शिव प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि भगवान शिव बहुत दुखी हुए थे। इसलिए माँ भगवती पर्वतराज हिमालय के यहाँ जब शैलपुत्री के रूप में उत्पन्न होती हैं, उसके बाद कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा, लौकिक बात अलग है और जो शास्त्रोक्त बातें अलग हैं। यहाँ पर एक चीज यह होती है कि माँ भगवती का प्रादुर्भाव की बात हो रही है, यहाँ सृष्टि की रचना की बात हो रही है। शक्ति बिना सृष्टि की रचना संभव ही नहीं है। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो प्रथमम शैलपुत्री, प्रथम प्रकार से शैलपुत्री बन गई, यानी पत्थर जिसमें कुछ नहीं था, नो नॉलेज। जब नॉलेज नहीं था तब इस सृष्टि की रचना का प्रारंभ हुआ।
पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती ने अवतरण धारण किया। वह जो अवतार हुआ उनका, तो वह कैसा था? तो एक स्वाभाविक रूप से अगर एक कोई ज्ञानी तत्व किसी तत्ववेत्ता से आप पूछेंगे तो वह क्या पाएगा? तो उसको सबसे पहले उसके अंदर कुछ नहीं है, यानी नथिंग। इसीलिए उसका नाम शैलपुत्री रखा गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसने व्रत किया, तपस्या की, उसके अपना साहस किया। जो भी तपस्या जब करने लगे तो वह क्या मिला उनको? ब्रह्मचारिणी स्वरूप मिला। जब ब्रह्मचारिणी स्वरूप से उन्होंने तपस्याएं की, इसके बाद कुष्मांडा हुआ। कुष्मांडा मतलब होता है घंटा रूप होती है, मस्तिष्क में कुछ टकोर बजना। ये हमारे योगियों के लिए ये विषय योगी का है। पूरा जो नवदुर्गाएं हैं वास्तव में योग विद्याएं हैं और इन्हें योग विद्या के रूप में ही जाना जाता है। तो ये योग कैसा हुआ कि वहां पर शत्रु आने लगे, तो उनके घंटारणव से ही शत्रु भागने लगे। शत्रु कौन है भाई? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। 6 शत्रु हैं। तो 6 शत्रु पलायन करने लग गए, क्योंकि जब आपके में ब्रह्मचर्य रूप आ गया तो उस समय ऐसे ऐसे तत्वों का वहां कोई रहना उचित नहीं होता। इसके बाद माता कुष्मांडा बनी। कुष्मांडा का मतलब एक पिंड बनता है जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, जो सूर्य शक्ति है। सूर्य शक्ति का मतलब है सूर्य रूप के अंदर एक ब्लैक होल है, यानी चारों तरफ से जब डिंब बनता है तो वह डिंब क्या होता है? ढका हुआ होता है। कुष्मांड का मतलब होता है जो अंदर कोहड़ा होता है, उसको जब काटा जाता है तो अंदर से उसका मिलता है, बाहर से तो नहीं दिखता। जैसे जो वाटरमेलन है उसको भी अब अंदर तो देखो भरा हुआ है, लेकिन जब काटोगे तब दिखेगा। तो इस तरह से वह एक पिंड बनता है, और वही पिंड के अंदर कौन है? वही ज्ञान रूप तत्व भरा हुआ है। और वह जो पिंड बना तो स्कंद माता, इसके बाद स्कंद के रूप में वो बाहर आता है। जो पिंड था वही पिंड जब टूटता है तो स्कंद माता बनती है। स्कंद माता यानी माँ भगवती पार्वती, वहाँ स्कंद का अवतरण होता है। और इसी के बाद कात्यायनी, कत नाम के ऋषि ने माँ भगवती की आराधना की तो कात्यायनी बनी। तो कात्यायनी के बाद काल रात्रि बनी, यानी आपकी सिद्धि की पराकाष्ठा। मूलाधार जो चक्र था, मूलाधार चक्र हमारा शैलपुत्री, मूलाधार से हम विशुद्ध चक्र में आए, माने मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, हृदय चक्र, इसके बाद अनाहत चक्र। इनको चक्रों को हम भेदते हुए ऊपर जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे जो ज्ञान मार्ग है वो खुल रहा है। और खुलते खुलते वह काल रात्रि का जब भाग आता है तो उस समय क्या होता है? जब मतलब हमारी सिद्धि की पराकाष्ठा आती है तो उस समय हमें अलग अलग चित्र विचित्र दिखते हैं, सब गलत चीजें दिखेंगी, हमें डरावने दृश्य आएंगे। वही डरावने दृश्य का मतलब माँ काल रात्रि है, लेकिन वो कैसी है? हमें आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद देती हुई माँ भगवती काल रात्रि वो कभी किसी को नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर शत्रु हैं तो उनको भागना पड़ रहा है। तो ये माँ भगवती कालरात्रि के बाद जब भगवान शिव ने देखा कि इनकी सिद्धि पूर्ण हो रही है तो गंगा जल से उसे धोया। जब गंगा जल से धोते हैं तो महागौरी बनती है, और वही महागौरी गौर वर्ण रूप माँ भगवती अंबिका। और वह महागौरी के बाद सिद्धिदात्री नवमी बनती है जब आपका सहस्त्राधार चक्र खुलता है। सहस्त्राधार चक्र खुलने का मतलब होता है कि आप भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ जान सकते हो। अणिमा लघिमा महिमा, आप छोटे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो, उड़ सकते हो, बैठ सकते हो, पानी में भी समा सकते हो, कण में क्षण में कहीं भी जा सकते हो। तो यही रूप हमारी माताओं का है और इसी का वर्णन नवरात्र के दरमियान हमें करना है। इनका पूजन अर्चन, इनके लिए चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना चाहिए। नहीं हो सकता तो 9 दिन रामायण का पारायण कर लीजिए। ये भी नहीं हो सकता तो कुंजिका पाठ आता है उसका पारायण करिए। दुर्गा के 32 नाम हैं। दुर्गा, दुर्गार्थ शमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गा साधनी, दुर्गा नाशनी। इन मंत्रों का भी आप इसी 32 नामों का 32 बार पठन कर लीजिए।
तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे यह नवाण मंत्र है, इसका भी आप पाठावृत्ति कर सकते हैं। अगर इसका आप रेगुलर जप करके 1.25 लाख जब पूरा कर लें तो आपके लिए कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। तो ये सब चीजें आप नवरात्र के दरमियान जरूर करिए। माता अंबिका के किसी भी मंत्र का या तो फिर कोई भी देवी का मंत्र, अपनी कुल देवी माता के मंत्र का आप आराधना जरूर करिए। इसलिए यह शक्ति संचय का पर्व है। हमारी शक्तियां चली गई हैं तो हमें शक्ति संचय के लिए माँ जगदम्बिका की शरण में जाने के अलावा कोई मार्ग बचता नहीं है। तो दर्शक मित्रों, आप भी माँ भगवती की करिए 9 दिन आराधना। दीजिए मुझे इजाजत। जय माता जी। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.